सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। टाइम हो चुका है लगभग 3 बजने वाले हैं और मार्केट लगभग क्लोज होने वाला है। तो आज का दिन अपना कैसा रहा है ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा ही होगा कि आज हमने किस प्रकार से एग्जाम से पहले पेपर बताया, एज वेल एज आज हमने किस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड किया। ये सब कुछ चीजें डिकोड करेंगे विथ लॉजिक, विथ प्रीमियम प्राइस एज वेल एज स्टॉप लॉस, राइट। हर एक चीजें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वीडियो के अंदर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मैट्रिक्स एज वेल एज मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता लग जाएगा कि भाई मेरी थिंकिंग किस प्रकार से होती है मार्केट में ट्रेड करते समय, कि मैं क्या सोचता हूँ, कहाँ से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे करता हूँ, लॉजिक क्या होता है, रीजन क्या होता है। ये सब कुछ चीजें आज के दिन इस लाइव स्ट्रीम के अंदर डी कोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की पहली ट्रेड से एज वेल एज अपने टेलीग्राम अपडेट से, जो कि कल रात को मैंने ऑन अ टेलीग्राम एज वेल एज लाइव स्ट्रीम ऑन अ टेलीग्राम के साथ शेयर किए थे कि कल के दिन आपने को क्या करना है, यानी कि आज के दिन अपने को मार्केट में क्या करके चलना है। ये सब कुछ चीजें डिकोड की थी, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करते हैं, कल के दिन के थोड़े से अपडेट्स देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कल अपन लोगों ने क्या अपडेट किया था कि मार्केट में 9 सितंबर को कैसे ट्रेड किया जाए, राइट। आज जाओ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाओ, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस याद रखना, यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए आना है, समझने के लिए आना है। मार्केट में ट्रेड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लान कैसे किया जाता है, ये समझने के लिए आना है, ठीक है। फटाफट टेलीग्राम से पैसा बनेगा ये मत सोच लो, पहले सीख लो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट्स क्या आते हैं एंड एज वेल एज मार्केट में काम कैसे किया जाता है, राइट। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे, कल के दिन रात को एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने अपडेट किया था कि मार्केट में कल के दिन अगर डेज लो का ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्ट ट्रेड मत करना। प्रीवियस डे लो और करंट डे लो के ऊपर डायरेक्ट ट्रेड मत करना, जस्ट बिकॉज ऑफ डेज लो के नीचे आपको क्या मिलेगा, ट्रैप मिलेगा। कब डाला है, यस्टरडे को डाला है 8:23 के ऊपर। इट मींस यहाँ पर प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के ऊपर या फिर करंट डे लो के ब्रेकडाउन के ऊपर आपको क्या मिल सकता है, कल के दिन ट्रैप मिल सकता है। उसको भी अपन लोगों ने डिकोड किया है। एज वेल एज अपना व्यू क्या था कि एज वेल एज अपना जो व्यू है वो स्लाइटली बुलिश टू साइडवेज व्यू रहेगा, राइट। आज के दिन मार्केट कैसा बिहेव किया आप लोगों ने देखा ही होगा, बट अगर आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी की ट्रेड को, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, पिछले दिन के लो के नीचे, ठीक है, यहाँ पर पिछले दिन का लो जो था 50,450 का लो था, राइट। एग्जैक्टली ये पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट ने क्या किया है, एक सेलर्स का ट्रैप जनरेट किया है और ट्रैपिंग के बाद भाई क्या मोमेंटम किया है, अंटिल अनलेस 50,800 तक का मूव आपको नजर आया है, राइट। क्या अपन लोगों ने ये लाइव स्ट्रीम में भी कैप्चर किया है या फिर टेलीग्राम अपडेट्स के साथ कैप्चर किया है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल था कि भाई मार्केट जब भी वन डायरेक्शनल रैली करता है, ठीक है, ऐसी रैली कर जाता है। आपने कभी देखा है स्टेयर केज, आपको पता है ना कि भाई स्टेयर केज भी इस तरीके के रहते हैं, ठीक है, स्टेयर केज भी इस तरीके के रहते हैं, भले वो चढ़ते समय भी इस तरीके की ही आपको स्टेयर केज नजर आएंगे। वैसे भी मार्केट भी वैसा ही है, गिरते समय ऐसे गिरना चाहिए और चढ़ते समय ऐसे चढ़ना चाहिए, राइट। बट क्या हुआ, कल के दिन डायरेक्शनल फॉल आया, अनएक्सपेक्टेड वेरी क्विकली फॉल आया और उस फॉल के बाद काफी सारे लोगों ने, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने, एज वेल एज यूट्यूब ट्रेडर्स ने, ठीक है, यूट्यूबर्स ने बताया कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगा। बट अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया है, मार्केट में डेज लो के नीचे ट्रैप बनेगा और मार्केट बुलिश हो सकता है। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग साइकोलॉजी, ठीक है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप क्या सोच रहे हो, राइट, उसके खिलाफ मैं काम करता हूँ। क्या कह रहा हूं मैं ऑपरेटर का माइंडसेट मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है, मैं मेरे को पता भी नहीं है ऑपरेटर कौन है, राइट। मेरे को पता नहीं है ऑपरेटर कौन है, मैं कोई ऑपरेटर का सगा नहीं हूं,
ठीक है कि जा चलो भैया के घर के जा घर के ऊपर जाकर मैं चाय पानी पी के आ जाऊं और बता दूं कि भाई कल के दिन मार्केट क्या गिराने वाले हो या फिर चढ़ाने वाले हो। मैं कोई ऑपरेटर के घर का बच्चा नहीं हूँ, राइट। मैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ। मैंने भी वो फेज निकाला हुआ है जो अभी आपका फेज चल रहा है। मैंने भी वो पिछले 5 साल के अंदर वो चीजें देखी हुई है, राइट। स्टार्टिंग में लॉसेस देखे, स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स भी देखे, प्रॉफिट लॉसेस भी देखे, ठीक है, ड्रॉ डाउन फेज भी देखा है। इट मीन्स मुझे पता है कि रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या है, ठीक है। मुझे ये पता नहीं है कि ऑपरेटर का माइंडसेट क्या है, राइट, बट मुझे ये पता है रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ब्रेकआउट्स के ऊपर, डायरेक्टली ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में रहता है कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो मोमेंटम आने वाला है वो मेरे हाथ से मिस ना हो जाए, राइट। एग्जैक्टली डेज लो के पास अपन लोगों ने एक ट्रेड को प्लान किया था। अगर आप ऑन टेलीग्राम चैनल आ जाओ तो वहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो जो प्लान कल के दिन बताया था वही प्लान को अपन लोग एग्जीक्यूट करने वाले थे, विथ अबाउट 50,450 के ऊपर, विथ 50,400 के प्रीमियम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस के अंदर, ठीक है। 305 का स्ट्राइक प्राइस था, उसके बाद वापस से एक डीप आया, एक अच्छा मोमेंटम हुआ, वापस से एक हल्का सा डीप आया, और ठीक है। और उसके बाद अपन लोगों ने क्या ट्रैक किया है, आई एम एंटरिंग नियर बाय सेम प्राइस विथ सेम स्टॉप लॉस, गुड प्रॉफिट्स आर लॉक, आई एम अगेन एंटरिंग द नियर बाय सेम प्राइस विथ सेम स्टॉप लॉस। मतलब अपन लोगों ने जो प्राइस डिसाइड किया था, यहाँ पर अगर मैं आऊं और आपको स्टार्टिंग के ट्रेड को डिकोड करके बताने की कोशिश करूं तो 50,400 के सी के अंदर अपन लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रेड बनाया था अबाउट 0305। मार्केट में क्या हुआ, एक ही कैंडल के अंदर स्पाइक हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट के लिए आया। जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था तब अपन लोगों ने एक और अपडेट किया कि मैं सेम प्राइस के साथ, सेम स्टॉप लॉस के साथ वापस से एंटर करने की कोशिश करूंगा, राइट। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग के अंदर ओनली 68 पॉइंट का मूव हुआ था, 68 टू 70 पॉइंट का मूव हुआ था। मैंने वापस से एंटर किया और वापस से यहाँ से एक खड़ी रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। लगभग इस क्लोजिंग के पास, डेज आई के टारगेट के पास कुछ क्वांटिटीज बुक हुई, कुछ क्वांटिटीज रही अपनी यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद वापस से मार्केट ने मोमेंटम किया और लगभग यहाँ से 555 का टारगेट दिया है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम इन अ फर्स्ट ट्रेड, राइट। बेहतरीन ट्रेड रहा है और लाजवाब ट्रेड रहा था। दूसरा ट्रेड जब अपन लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो दूसरे ट्रेड के पीछे भी अपने पास लॉजिक था, ठीक है। लॉजिक क्या था कि भाई मार्केट में ये जो लेवल था 50,800 का राउंड नंबर का एरिया, ठीक है। आप समझ लो कैसे अपडेट्स आते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। 50,800 का जो राउंड नंबर का एरिया था, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मैंने क्या कहा है कि मार्केट में 50,800 के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 200 पॉइंट का मूव आ सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? 50,800 के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 200 पॉइंट का मूव आ सकता है। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, स्टार्टिंग में एक स्पाइक दिया था बट वो फेल हुआ, बट अगेन जब वो ब्रेक हुआ तो लगभग खड़ी रैली आपको देखने को मिली, लगभग 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर की साइड कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। सुबह से मैं क्या कह रहा था, गला फाड़ के चिल्ला रहा था ऑन अ यूट्यूब स्ट्रीम एज वेल एज टेलीग्राम स्ट्रीम की भाई कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रही है, एक अच्छा 200-300 पॉइंट का मोमेंटम आपको नजर आ सकता है, राइट। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे अपन लोगों ने ये कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर डायरेक्टली ऑर्डर पंच किया था, लगभग 58 टू 65 पॉइंट का मोमेंटम जरूर मिला था, ठीक है। उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज अपन लोगों ने बुक भी की थी अकॉर्डिंग टू अवर रूल। रूल क्या कहता है अपना कि भाई जब भी मार्केट आपके डायरेक्शन में होगा तब आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। पहले समझ लो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस के अंदर डिफरेंस होता है 100 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी में अगर टारगेट बुक करना है तो मिनिमम 50 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट का टारगेट बुक करने की कोशिश करो। निफ्टी 50 के अंदर 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस होता है तो 25 रुपए का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 50 रुपए का रखने की कोशिश करो। फिर निफ्टी इज इक्वल टू निफ्टी 50 लाइक, राइट। उसके अलावा मिड कैप निफ्टी के अंदर 25 के स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रहता है 12 रुपया, और 25 रुपया गेन करने की कोशिश करो इन अ प्रीमियम प्राइस, राइट। तो अपन लोगों ने लगभग 58 रुपीज के आसपास का गेन किया था यहाँ पर। कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर? 50,700 के सी के अंदर, जो कि एक अच्छा मोमेंटम साबित हुआ था, ठीक है। एक मोमेंटम स्पाइक मिला था डायरेक्टली, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ लो क्या था, ठीक है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या हुआ था,
मार्केट में मैंने क्या कहा था, ऊपर के साइड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम कर सकते हैं। डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम करते समय यहाँ पर प्राइस भी निकल गया, सेकेंड कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर प्राइस भी निकल गया। 325 का अपना एंट्री प्राइस था, 325 से इसने लगभग हाई लगाया है 390 का, सॉरी 390 का नहीं, सॉरी कितना हाई लगाया आप अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 390 का, एग्जैक्ट 390 का हाई लगाया है, राइट। मतलब लगभग यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो 60 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है भाई, 60 पॉइंट कम नहीं है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग कुछ क्वांटिटीज को बुक करने के बाद जो क्वांटिटीज अपन लोग सेम स्टॉप लॉस के साथ लेके चल रहे थे वो स्टॉप लॉस हंट हुआ, ट्रेड हुआ एग्जिट, राइट। उसके बाद मैं एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के साथ आपके साथ जुड़ गया, ठीक है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के साथ जब मैं आपके साथ जुड़ा तो अपन लोगों ने ट्रैक क्या किया था, 50,500 के ट्रेड को ट्रैक किया था। ये ट्रेड डिकोड करने में भाई मजा आ जाएगा, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप नोटिस करो, और जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम देखा नहीं है जाकर आप ना तुरंत लाइव स्ट्रीम देखने की कोशिश करो, ये वाला लाइव स्ट्रीम जो कि आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सेव रखा है, आज के दिन का 9 सितंबर का क्या है लाइव स्ट्रीम है, राइट। 0.5 सेटअप को लाइव में एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है, राइट। जाकर एक बार चेक कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पर डी कोड करते 0.5 के सेटअप को, देखो मार्केट में अपने को पता था आज के दिन कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा था मार्केट का, एक लो बना है, एक हाई बना है, फिर लो बना है, फिर हाई बना है, फिर लो बना है, फिर हाई बना है। कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेयरकेज के जैसा ऊपर की साइड हाइयर हाई का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए हैं, बायर्स ट्रैपिंग के बाद एक वन डायरेक्शनल रैली आई है, ठीक है। इस रैली के अंदर अपन लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए प्लान किया था, बट अपने एंट्री एग्जीक्यूशन या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को वो एंट्री नहीं मिली, भले ही इसके अंदर काफी तगड़ा मोमेंटम हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे पुट के डायरेक्शन के अंदर भी अपन लोगों ने ट्रेड्स को प्लान किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो लगभग जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखो 50,900 के पुट को अपन लोगों ने प्लान किया था, गुड अबाउट 350। अगर आप नोटिस करोगे 50,900 का पी, तो भाई 350 से उसने काफी बढ़िया मोमेंटम किया है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो 50,950 का जो लेवल था 350 से इसने बढ़िया मोमेंटम किया है, लगभग 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम किया है। बट अकॉर्डिंग टू अवर रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो एंट्री था प्रीमियम प्राइस ट्रिगर हुआ है, सब कुछ ट्रिगर हुआ है, बट यहाँ पर एंट्री बेस का जो लॉजिक था वो ट्रिगर नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेकआउट रूल। अगर ब्रेकआउट रूल आपको पता नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये फाइल सेक्शन के अंदर क्या किया है, डीटीसी कम्युनिटी के ब्रेकआउट रूल्स क्या करके रखे हुए, डाल के रखे हुए, जाकर आप जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और पीडीएफ डाउनलोड के बाद आप ब्रेकआउट रूल का रट्टा मार लो एक बार, राइट। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो क्या हुआ, हाइयर हाई स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक डीप मारा विदाउट एनी पुल बैक कैंडल। तो अपन लोग ऐसे बुलेट ट्रेन के अंदर बैठते नहीं, राइट, एक्सप्रेस के अंदर अपन लोग चढ़ते नहीं, अपने को चाहिए बंबई की लोकल, जिसके अंदर हर एक स्टेशन के ऊपर स्टॉप होना चाहिए, कल्याण, ठाणा, ऐसे स्टॉप होना चाहिए, दादर, राइट। तो वो जो स्टॉप है वो अपने को पसंद आते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी गाड़ी स्टॉप के ऊपर रहती है तो अपने को चढ़ने का मौका देती है, ठीक है। उसके अंदर रिस्क कम रहता है, गिरने का रिस्क कम रहता है, राइट। गाड़ी आती है अपने स्टेशन के ऊपर, यानी कि प्राइस आता है अपने इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर। ये आई थी एक रैली, देन ये आया एक पुल बैक। तो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक अपन लोगों ने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज किया है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करने के बाद अपन लोगों ने क्या ट्रेड किया है, 0.5 के सेटअप को ट्रेड किया है। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो यही ट्रेड मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था। यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, नाउ फोकसिंग ऑन 0.5 सेटअप, ज्वाइन लाइव, जैसे ही 0.5 सेटअप बनने वाला था अपन लोग लाइव गए। लाइव के बाद जब मार्केट ने वो सेटअप ट्रिगर किया एग्जैक्टली दैट पॉइंट ऑफ 50,500 सी एज वेल एज 0.5 लोकेशन, मार्केट ने क्या किया, 330 का प्राइस रिटेस्ट किया विद स्टॉप लॉस ऑफ 300, मतलब 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। भाई जो मोमेंटम मिला है ला
जवाब बेमिसाल मोमेंटम मिला है। लॉजिक क्या था, 0.5 सेटअप था, राइट। मार्केट में ये 0.5 सेटअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन लोग ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला था। बट फर्स्ट जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर सेलर्स एक्टिव होते हैं, अपन लोग उनके ट्रैपिंग के ऊपर काम करते हैं, राइट। सेलर्स ट्रैप हुए, सुबह के सेशन में भी यहाँ पर भी सेलर्स ट्रैप हुए। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो ये बेस ब्रेकडाउन के ऊपर भी सेलर्स ट्रैप हुए, राइट। कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहे हैं, सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। एज वेल एज अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग के एरिया के ऊपर बायर्स आए, वो ट्रैप हुए, फिर सेलर्स आए, वो ट्रैप हुए। इट मींस कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैपिंग के ऊपर काम कर रहा था। 0.5 के सेटअप के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल सेटल भी हुआ था, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न को मार दो गोली, आग लगा दो माचिस की तीली से, राइट। क्या हुआ, 0.5 सेटअप के ऊपर एक तगड़ा रिजेक्शन मिला, और ये रिजेक्शन कैंडल के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काम करेंगे, बट ये जो क्लोजिंग कैंडल जो है वो काफी ज्यादा दूर जाके क्लोज हुआ है, राइट। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो काफी ज्यादा दूर जाके क्लोज हुआ है, इसलिए मैंने क्या कहा, रिट्रेसमेंट के ऊपर, दैट पॉइंट के ऊपर काम करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 0.236 एज वेल एज अपना करंट डे हाई। ये क्या था, स्टार्टिंग का करंट डे हाई था, और मार्केट ने उसी पॉइंट से क्या लिया है, रिजेक्शन लिया है, और वहां से लगभग ये खड़ी रैली अगर आप नोटिस करोगे तो 0.5 से लगभग 550 पॉइंट की रैली, कितने पॉइंट की रैली, 550 प्लस पॉइंट की रैली हुई है। एक और चीज है, अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो 30 रुपए का जो प्रीमियम प्राइस था 50,500 का, ठीक है, 330 रुपए का जो प्रीमियम प्राइस था 50,500 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, 330 रुपए से ये कितना गया है, नोट दिस पॉइंट, 330 रुपए से ये कितना गया है, लगभग 400 रुपीज के पॉइंट के साथ। मतलब 30 रुपए के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको रैली कैप्चर करने का मौका मिला है 400 रुपीज की। अगर इसको डिवाइडेड भी करके देखे, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 30 करके देखे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 400 डिवाइडेड बाय 30, तो कितने का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, 1:13 का, मोर देन 1:10 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। इट मींस सबसे बढ़िया ट्रेड था। एज वेल एज अपन लोगों ने ये भी डिस्कस किया था ऑन अ लाइव स्ट्रीम, इन अ लाइव स्ट्रीम, कि भाई मार्केट में ना एक खड़ा कैंडल चाहिए, और खड़ा कैंडल मिला भी कब, ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि मैंने अपडेट किया था लाइव स्ट्रीम के अंदर कि खड़ा कैंडल आने के चांसेस है, अगर आता है तो मजा आ जाएगा, और खड़ा कैंडल आया, टारगेट भी दिया, मजा भी आया। द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री एज वेल एज लाइव स्ट्रीम एज वेल एज इन अ लाइव एग्जीक्यूशन, ठीक है, लाइव स्ट्रीम के अंदर लाइव एग्जीक्यूशन, ठीक है। अंग्रेजी के ऊपर मत जाओ, ठीक है, अंग्रेजी छोड़ दो, अंग्रेजी तो नीरज चोपड़ा की भी अच्छी नहीं है, बट आज वो किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं आप सभी को पता है, राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ अंग्रेजी बोलने की, उतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल की अंग्रेजी नहीं आती, बट फिर भी जितनी टूटी फूटी आती है भाई वो मेरे लिए इनफ है, राइट। यहाँ पर अगर चीजों को नोटिस करोगे तो काफी बढ़िया ट्रेड सेटअप था। स्विंग लो से स्विंग हाई के बाद जो भी रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट ने 0.5 एंड 0.618 से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एग्जैक्टली अपन लोगों ने क्वांटिटी को पंच किया था, द पावर ऑफ 0.5 सेटअप। और एक और चीज है, 0.5 सेटअप को ट्रेड कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, अरे भाई मैंने ऑलरेडी 0.5 का जो सेटअप है उसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल के रखा हुआ है, आप जाओ तो सही, आप वीडियो देखो तो सही, ठीक है। उसके नोट्स तो बना लो, कम से कम नोट्स बनाने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस तो करो, और प्रैक्टिस करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन तो करने की कोशिश करो। आज के दिन का ये जो लाइव स्ट्रीम है इसके अंदर जाओ, ठीक है, अपने चैनल के ऊपर जाओ, चैनल के ऊपर जाने के बाद आपको वीडियो सेक्शन के अंदर, वीडियो सेक्शन के अंदर क्या मिलेगा, देखो 0.5 का सेटअप, लास्ट चाहे तो मैं वीडियो के एंड में एज वेल एज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि 0.5 के सेटअप को कैसे ट्रेड किया जाता है, राइट। यहाँ पर आप देखो लगभग 107 व्यूज है ओनली पिछले 4 महीनों के अंदर, बट देखो अपने सब्सक्राइबर्स कम है तो व्यूज भी कम है, ठीक है। आप जाकर बस ये वीडियो एक बार चेक कर लो, आपकी जिंदगी बदल सकती है। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल टाइम फेवरेट सेटअप है भाई मेरा, राइट। वन स्टॉप सॉल्यूशन है यहाँ पर, कि हर एक चीजें डिकोड की जाती है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर लॉजिक विद प्रॉपर गाइडेंस, राइट।
क्या है 0.5 को कैसे ट्रेड किया जाता है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा। चाहे तो लिंक एज वेल एज लास्ट की विंडो के अंदर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप बस एक बार फिर से टाइम निकाल के पूरा 1 घंटे का वीडियो है, जाकर आप चेक कर लो। ठीक है, अभी मैं ये पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, आप जाकर चेक कर लो, उसके अंदर आपको इनर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज आपको देखने को मिलेगा अपना पीपीटी फाइल। ठीक है, पीपीटी फाइल के अंदर ये देखो, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पीपीटी फाइल, जो कि मैंने यहाँ पर पिन भी करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करो तो मैंने पिन करके रखा हुआ है, जाकर आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, उसका पासवर्ड वगैरह मैंने डाल के रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट करो भाई, यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पिन किया हुआ सेटअप। ठीक है, ये देखो, ये पिन करके रखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 की पीपीटी, इसका पासवर्ड भी मैंने डाल के रखा हुआ है आज ही के दिन के लाइव मार्केट कमेंट्री के अपडेट के अंदर। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली डीएम करके मैं आपको पासवर्ड शेयर कर दूंगा। हर एक चीज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सभी जो चार्ट है उसको डिकोड करके मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि उसकी वैल्यू जो है ना, आपको वो बाद में समझ में आ जाएगी जब आप उसके ऊपर काम करोगे। राइट, आई होप आपको मजा आया है आज के इस लाइव स्ट्रीम के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि भाई मजेदार रहा है आज के दिन और काफी मोटा पैसा बना है। 2 दिन से ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसे बन रहे। याद रखना, ये फेज के लिए आपको वेट करना आना चाहिए। क्यों? अगर आप चीजों को नोटिस करो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ है, ये 2 दिन मार्केट चौपी रहा, ये 4 दिन मार्केट चौपी रहा, ये 2 दिन 4 5 दिन मार्केट क्या रहा, चौपी रहा। और आज के 2 दिन के अंदर, पिछले दिन और आज के दिन, फ्राइडे एज वेल एज मंडे, यानी कि आज के दिन एज अ ऑप्शन बायर काम करने में मजा आया। ये क्या है, मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये क्या है, मार्केट का अक्यूमुलेशन फेज। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अक्यूमुलेशन फेज के अंदर आपकी क्वांटिटीज हमेशा कम होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आपकी क्वांटिटीज अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है। राइट, तो ये चीजें आपको कैरी करके चलनी आनी चाहिए। आई होप आपको मजा आया है आज के दिन के ये 0.5 के सेटअप को डिकोड करने के साथ। राइट, आप आके एक बार देख लो कैसे काम किया जाता है लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ इन अ लाइव स्ट्रीम। 0.5 सेटअप को कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्क होता है, हर एक चीज मैंने डिकोड करके बताई हुई है। लोग यहाँ पर हैकर कह रहे हैं, हैकर, राइट, लोग यहाँ पर ऑपरेटर कह रहे हैं, मैं तो ऑपरेटर नहीं हूँ। ठीक है, हैकर वगैरह कह सकते हो भाई, पर मजा आ गया भाई। और ट्रेड होल्डिंग के लिए सबसे बेटर होता है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप नोटिस करोगे तो 9 एक्सपोनेंशियल को सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट लिया है। कहीं ना कहीं 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका होल्डिंग पीरियड क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है, पहले देख लेते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखो, मार्केट अभी फंस गया है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अभी मार्केट फंस गया है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैडल ट्रायंगल क्रिएट करके चल सकते हो। देखो, नियरेस्ट स्विंग लो, यानी कि आज के दिन का मैं क्या करता हूँ, लो मार्क कर देता हूँ, जो कि कल के दिन अपने लिए प्रीवियस डे के लो की तरह काम करेगा। राइट, 51,750 का लेवल मार्क कर देता हूँ, ये अपने लिए अपने पास लोकेशन से दो। उसके अलावा मैं चलता हूँ ऑन अ हवरली टाइम फ्रेम। हवरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो मैं क्या करना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना चाहूंगा 51,001 51,750। ठीक है, 51,750 से मैं क्या करना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना चाहूंगा 50,365 तक। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। अभी करंटली अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं पिछले दिन की ओपनिंग एज वेल एज 0.5 के जोन के अंदर काम कर रहा है। राइट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये सप्लाई एरिया हो सकता है 50,200। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्लान करते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ी चीजें और आसान करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। 51,200 का मोटा मोटा राउंड नंबर का लेवल अपन लोग मार्क करके चलते हैं। राइट,
अभी देखो ये स्ट्रेट अवे रैली आई है, तो स्ट्रेट अवे रैली जब भी मार्केट में आती है तो हमेशा याद रखना डायरेक्ट ब्रेकआउट को काम नहीं करना है। तो कल के दिन डायरेक्ट डेज हाई ब्रेकआउट को काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आज के दिन अपन लोगों ने डायरेक्ट डेज लो ब्रेकडाउन को काम नहीं किया, उसके रिवर्सल के ऊपर काम किया, वैसे ही कल के दिन अगर मार्केट 51,200 का ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं वो चीजें अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले पीडी 50 का लोकेशन भी देख लेते हैं कहाँ तक आता है। राइट, पीडी 50 का लोकेशन अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 50,780 के करीब आ रहा है। राइट, मैं यहाँ पर मोटा मोटा पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, ये 50,000 टू 50,825, राइट, ये अपने लोकेशंस मार्क हो चुके हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर की साइड ये एक रेजिस्टेंस मार्क हुआ, एज वेल एज ऊपर की साइड एक और रेजिस्टेंस मार्क हुआ जो कि है 50,500। देखो अगर 51,500 के ऊपर मार्केट डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, मार्केट खड़ा आ जाता है ऐसी खड़ी रैली, तो यहाँ पर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ऐसे जाता है बट उसको वापस से वो एंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेयरकेज बनाना पड़ेगा। तो वो स्टेयरकेज के लिए वापस से इस पॉइंट से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। 51,500 से आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, 51,500 से। दूसरी चीज क्या है कि इन केस कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो डेज हाई ब्रेकआउट को डायरेक्टली ट्रेड मत करो। मार्केट में फेक ब्रेकआउट जनरेट होके मार्केट वापस से आ सकता है अनटिल अनलेस 51,000 के राउंड नंबर के एरिया तक, ठीक है, मैं इसको भी मार्क करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सभी चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ऑन अ टेलीग्राम, जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। 51,000 तक आपको मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है, ऊपर की साइड जाता है, अंदर की साइड आके यहाँ पर क्लोज करता है, या फिर अगर प्रीमियम इज इक्वल टू स्पॉट के साथ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो यहीं से आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो अंटिल अनलेस 51,000 के राउंड नंबर तक के टारगेट्स कैप्चर कर सकते हो, एज वेल एज 50,825 तक के टारगेट्स भी आपके लिए प्ले आउट में आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्या बन रहा है मार्केट में, एक हाइयर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ से शुरू हो चुका है तो ये रिट्रेसमेंट पॉइंट रहेगा अपने लिए, यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है। तो अगर कल के दिन मार्केट वापस से इसी रेंज के पास मिलता है तो वेट करो, थोड़ा सा बेस बनता है, बेस का अगर ब्रेकआउट होता है तो सी साइड चलेंगे, बेस का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में अपन लोग पी साइड चलेंगे, राइट। उसके अलावा एक और चीज है कि भाई अचानक से कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट अगर क्रिएट होता है, अगर मान के चलो गैप डाउन ओपन होता है तो डायरेक्टली अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट में वापस से अपन लोग मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग के ऊपर वेट करना पड़ेगा, फ्लैट ओपनिंग के ऊपर मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा ऑन अ टेलीग्राम, राइट। ये मार्क कर देते हैं अपन लोग प्रीवियस डे हाई, ये मार्क कर देते हैं अपना रिटेस्ट पॉइंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल, इससे कि आपने को पता लगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहां पर आ रही है। एज वेल एज इस ट्रेंड लाइन को अपन लोग खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट वापस से यहीं पर आता है तो याद रखना ये ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके मार्केट वापस से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, फ्लैट ओपनिंग के ऊपर मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, ठीक है, विदाउट एनी क्रिएट अ न्यू हाई, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक अगर आप अपन लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक अगर अपन लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो निकल के आ रहा है 0.5 एंड 0.618 का। यहाँ पर रिजेक्शन के बाद मार्केट में वापस से अपन लोग बुल साइड जा सकते हैं, बाय ऑन द डिप्स मार्केट हो सकता है अपने लिए कल के दिन। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है विद द लोकेशन ऑफ सॉरी विद द नंबर्स ऑफ लोकेशन, राइट। तो वो चीजें चेक करके चल सकते हो, आपको कौन से लोकेशन के ऊपर काम करना है डिपेंड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट व्यू, राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी 50 के अंदर तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 जो है ना वो एक तगड़े रिवर्सल के लिए प्लान कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 अभी भी थोड़ा सा अपने लिए ये कंफ्यूजन जोन के अंदर है कि भाई एक तो फेक ब्रेकआउट हो चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, अगर ये बाय चांस इन फ्यूचर, क्या कह रहा हूं मैं, बाय चांस इन अ फ्यूचर, राइट, मार्केट में अगर ये जो ग्रीन कैंडल का लो है ये निकल जाता है
क्या कह रहा हूँ मैं, ये ग्रीन कैंडल का लो निकल जाता है, कहीं ना कहीं 0.618 तक की रैली आपको नजर आ सकती है। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पूरा फिर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इससे कि और थोड़ी सी आपको क्लियरिटी मिल सके। ये प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक मैंने क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। कल के दिन आप क्या करके चल सकते हो, मैं इसको निकाल देता हूँ पहले तो। ठीक है, कल के दिन आप क्या करके चल सकते हो, देखो अगर मार्केट ये ग्रीन कैंडल का लो निकालता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी 0.5 एज वेल एज 0.618 के टारगेट्स के लिए प्लान करने की एज अ पोजिशनल ट्रेडर, राइट। उसके अंदर आप ऑप्शन हेज की स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज करके चल सकते हो। अभी क्या करूंगा मैं, पहले शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर मैं निफ्टी 50 को प्लान करने की कोशिश करूंगा। अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर नजर डालोगे तो कहीं ना कहीं ये 0.236 का जो एरिया है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं ये 0.236 का एरिया है, राउंड नंबर लेवल ऑफ 25,000 का भी निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ 25,000 राउंड नंबर लेवल, एज वेल एज क्या है 0.236, आप लोग नाम दे के रख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही नाम देना पसंद करूंगा, साइकोलॉजिकल प्राइस। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्राइस नाम दे देता हूँ। अभी क्या करना है अपने को कि भाई मार्केट में अगर मेरे को काम करना है तो पहले मार्केट के मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा और मार्केट के लोकेशंस को समझना पड़ेगा। ये क्या बनेगा अपने लिए, कल के दिन प्रीवियस डे लो का काम करेगा। तो 24,750 ये अपने लिए कल के दिन प्रीवियस डे लो का काम करेगा। एज वेल एज अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो यही जोन जो है 24,950 ये अपने लिए पीडीएच का काम करेगा। मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेंज है कहीं ना कहीं मार्केट में अपने लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अभी क्या कुछ चीजें हो सकती है वो पहले समझ लो। एक तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, राइट, तो पहली चीज याद रखना, ये जो स्विंग लो है ये जब तक कट ऑफ नहीं होता और इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता, ठीक है, मार्केट ये पहले ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक के बाद वापस से नीचे आता है। ठीक है, फिर एक पुल बैक देता है छोटा सा, और उसके बाद यहाँ से अपन लोग मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको एन पैटर्न को काम करना है बिलो दिस स्विंग, राइट। उसके अलावा इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद याद रखना ज्यादा मोमेंटम के प्लानिंग मत करो। ठीक है, 50,000 25,000 तक प्लान कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर की साइड थोड़ा सा हाई रिस्की रहेगा, तो 25,000 के पास कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आके अगर डेज आई का ब्रेकआउट दे रहा है तो अपन लोग मार्केट में कॉल की पोजीशन बनाएंगे। या फिर 25,000 से रिजेक्शन लेने के बाद एक बाउंस करता है और वापस से नीचे आके एन पैटर्न बनाता है तो अपन लोग सेल की पोजीशन लेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस स्विंग लो। मतलब आप बड़े टारगेट्स अभी फिलहाल के लिए प्लान करके चल सकते हो, राइट। तो ये चीजें हैं इन निफ्टी 50 आप लेके चल सकते हो कल के दिन के लिए, राइट। एज वेल एज अगर आप चीजों को नोटिस करो तो ऊपर की साइड कोई ऐसी खड़ी ट्रेड लाइन वगैरह नहीं बन रही है। ठीक है, ये इसको मैं अगर कंसिडर करके चलूँ तो ठीक है। चलो, तो क्या है कि सेल कब करना है, दैट पॉइंट के ऊपर सेल करना है, बट कब कैसे, ऐसे सेल करना है। याद रखना है इस एंड पैटर्न को ट्रेड करना है प्रीवियस डे हाई फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर, या फिर अगर नीचे आता है डेज हाई का ब्रेकआउट होता है करंट डे हाई का, ठीक है, तो वहां पर अपन लोग एंड पैटर्न को ट्रेड करेंगे या फिर इस एंड पैटर्न को ट्रेड करेंगे। याद रखना एंड पैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्ट्रेटेजीज, राइट। तो वो चीज याद रखना, हर एक स्ट्रेटेजी के अंदर यूज किया करो तभी तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। दूसरी चीज है कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी आज के दिन लाजवाब ट्रेड किया है, राइट। तो अपन लोग थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश करेंगे फिन निफ्टी को। रिसेंटली स्विंग हाई बना है, एक स्विंग लो बना है, कल के दिन थोड़ा सा हेज वगैरह ट्राई करेंगे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण, राइट। तो अंत तक बने रहो, हेज विच मैं आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करते हैं अपन लोग ना, मोटा मोटा लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं 23,450 एज वेल एज 23,950। ठीक है, ये एक रेंज निकल के आ रही है अपनी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चीज़ों को नोटिस करोगे तो मार्केट में आज के दिन का हाई सीधा मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आज के दिन का हाई अपन लोगों ने मार्क किया जो कि है कल के दिन के लिए प्रीवियस डे हाई, एज वेल एज दिस लेवल इज प्रीवियस डे लो, राइट। उसके अलावा अगर आप चीज़ों को नोटिस करोगे इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम
तो मैं क्या करता हूँ, अपने PD50 लोकेशन को मार्क करने की कोशिश करता हूँ। देखो PD50 लोकेशन को मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का ये लोकेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप मार्क करके रख लो, ठीक है। इन फ्यूचर काम आ सकता है, कैसे काम आएगा मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद चेक करेंगे क्या कुछ चीजें अपन लोग करके चल सकते हैं मार्केट में। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस पॉइंट से ना क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो इस पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 2 बार। तो एक जोन निकल के आ रहा है अपने लिए, फिलहाल के लिए कोई प्लान वगैरह नहीं है इन फिन निफ्टी, बट जरूर अगर मॉर्निंग सेशन के अंदर होगा या फिर इवनिंग सेशन के अंदर होगा तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं है, मैं आपके साथ लेवल्स खाली डिस्कस कर रहा हूँ। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के प्लान्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, राइट। तो ये लेवल्स वगैरह जो है मैं आपको जरूर कल अभी स्ट्रीम के बाद आपको जरूर डाल दूंगा ऑन टेलीग्राम, राइट। उसके अलावा मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो मिड कैप निफ्टी भाई कहीं गया नहीं है, ठीक है। मार्केट में जाते जाते थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया था बट कुछ हुआ नहीं है। तो कल के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर काफी मजा आ सकता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई एज वेल एज ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे लो, राइट। कल के दिन याद रखना ऑन आप लोग काम करने वाले हो इस लोकेशन को, रिट्रेसमेंट लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं डेज हाई का ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको नजर आ सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर अंटिल अनलेस लगभग 50% के एरिया तक आ सकता है। मैं थोड़ा सा इस स्विंग हाइट टू इस स्विंग लो को मार्क कर देता हूँ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ 13,125 तक का मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। 13,125 रुपए तक का मोमेंटम आपको नजर आ सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर, राइट। आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस प्रीवियस डे हाई एज वेल एज ओपनिंग बेस हाई, राइट। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो के ऊपर भी काम करना मजा आ जाएगा, बट याद रखना डायरेक्ट मत जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है तो अपसाइड जा सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होती है, ब्रेकडाउन आता है, पुल बैक आता है तो सेलिंग साइड जा सकते हो। बट सेलिंग साइड जाते समय याद रखना एंड पैटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट जनरेट होता है तो अंदर की साइड आके अगर क्लोज कर जाता है मार्केट तो डेज लो का स्टॉप लॉस लगा के वापस से आप डेज हाई के लिए प्लान कर सकते हो, लाइक टुडे निफ्टी बैंक के अंदर जस्ट जैसे अपन लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है उसके जैसा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इन मिड कैप निफ्टी एज वेल एज। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्लोजिंग का भी एरिया है। तो अगर यहाँ से पलटने की कोशिश करता है मार्केट, अगर आप यहाँ से बुलिश जा रहे हो पलटने की कोशिश करता है, रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करो। फेक ब्रेकआउट होता है, एन बनता है तो आप एक काउंटर एंट्री बना सकते हो ऑन दी सेलिंग साइड, राइट। तो ये जो प्लान्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस प्लान को आप जरूर ट्राई करना और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्राई करने की कोशिश करो। सभी रूल जो है ऑलरेडी मैंने पीपीटी के साथ टेलीग्राम के ऊपर डाल के रखे हुए हैं, राइट। आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बट जो इम्पोर्टेंट फेज था इस वीडियो का वो था 0.5 का सेटअप जो कि अपन लोगों ने आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था, राइट। ऑलवेज याद रखना ट्रस्ट योर सेटअप एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। कर्म करो, ठीक है। कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, ठीक है। आप भी बस प्रोसेस के ऊपर फोकस रखो, फल की चिंता मत करो, प्रॉफिट्स की चिंता मत करो, लॉसेस की चिंता मत करो, भाई देने वाला तो ऊपर वाला ही है, ठीक है। मैं अभी भी कहता हूं ऐसा नहीं है कि मार्केट में लक मैटर नहीं करता, लक मैटर करता है। बट लक कैसे मैटर करता है, जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो 99% आपकी प्रोसेस रहती है और 1% आपका लक रहता है, राइट। और जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर 99% आपका लक रहता है और 1% का आपका प्रोसेस बच जाता है। ये उल्टा हो जाता है जब आपकी पोजीशन ट्रिगर होती है और आपकी पोजीशन आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती है ऑर्डर के अंदर, राइट। तो याद रखना एक बार ट्रेड पंच हो गया तो वहां से कुछ नहीं करना है, वहां से उस ट्रेड की रिस्क आप कैसे कम कर सकते हो इसके ऊपर फोकस करो, राइट।
वहां से रिवॉर्ड कैसे खींच सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। इसलिए आज के दिन की जो लाइव स्ट्रीम थी उसके अंदर किस प्रकार से अपन लोगों ने काम किया है ना, एक बार जाके चेक कर लो, इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उतना कॉन्फिडेंस आई होप आपको आने वाली किसी वीडियोस के अंदर या फिर आने वाली जब भी आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, तो आप कुछ भी करके चल सकते हो मार्केट में। कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है मार्केट में, और कोई भी चीजें आसान नहीं है। मुश्किल कब होती है, जब आप उनके ऊपर काम नहीं करते। आसान कब हो जाती है, जब आप उसके ऊपर काम करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, तब आप उनके ऊपर काम करके चीजों को आसान कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जरूर लेवल्स एंड लोकेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट एक आपके साथ रिक्वेस्ट जरूर करूंगा भाई कि अगर जरा भी मेरे चैनल से आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, दिल से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, बट सब्सक्राइब तभी करना कि आपको मेरे चैनल से वैल्यू मिले, अदरवाइज नहीं सब्सक्राइब किया तभी भी चलेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, उन यूट्यूबर्स के जैसा नहीं हूँ जो खाली पूरे पूरे दिन लाइव स्ट्रीम करते। मैं उन यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ कि आके बस खाली बकचोदी करते हैं यहाँ पर। मैं किन किन लोगों के जैसा हूँ कि भाई मेरा मोटिव यही रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बनो और एक साइकोलॉजिकल ट्रेडर बनो, जहां से आप एक अच्छे रिटर्न्स रेगुलरली जनरेट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ सकता। अपना भी ऐसे लैंडिंग हुआ है, आज के दिन 3 ट्रेड्स लिए, तीनों अपन लोगों ने सी साइड के लिए है, जिसके अंदर पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बना, दूसरे ट्रेड के अंदर लॉस बना, तीसरे ट्रेड के अंदर तो सीधा जैकपॉट लग गया। तो ओवरऑल जो दिन रहा है भाई वो लाजवाब दिन रहा है। तो ऐसे आप रिस्क को मैनेज करके चलो, तभी जाके आपको वो रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ कल के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।